हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम तर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी वो अजीम तरीन हस्ती है जो तमाम तर फ़िरक़े, तमाम तर मज़ाहिब के लोगों के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला बंदा है और इसे दुनिया एक्सेप्ट करती है। आपको इंशाल्लाह जरूर जिताएंगे। तुम्हारी खानका, तुम्हारा मकबरा, तुम्हारी कब्रिस्तान सारा कुछ महफूज रहे तो बस एक परचम तले आ जाओ और वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का परचम। बस ऐ लोगों, न तुम्हारी मस्जिद महफूज होगी, न तुम्हारी ये खानका है, न तुम्हारा मज़ार, न तुम्हारा मकबरा, न कब्रिस्तान। कब? जब तक तुम अपनी सियासत, अपनी क़यादत मजबूत ना करो। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो आवाज़ लगाई थी कि हमें आप साथ में ले लें, तो क्यों कर उन्होंने ये मुनाफिकाना वाला अंदाज़ रवैया इख्तियार किया था? वो लोग तो नहीं। आदाब, नमस्कार। जनसोच देख रहे हैं आप। बिहार के अंदर इलेक्शन चल रहा है और लगातार सरगर्मियां बन रही हैं। माहौल कभी 2-3 पार्टियों के बीच में ही घूम रहा है, महागठबंधन और फिर इधर एनडीए गठबंधन। तीसरी चीज़ जो चल रही है तो वो असदुद्दीन ओवैसी हैं या फिर जनसुराज हैं। ये पार्टियां अपना चीज़ें ले रही हैं। कभी जनसुराज कहता है कि हम लोग 243 सीटों पर कैंडिडेट उतारे और पूर्ण बहुमत से उतारे हैं। कभी एनडीए कहता है कि हम लोग 160 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। तो उधर असदुद्दीन ओवैसी वो भी अपनी एक तरीके से सीटों पर अपना एक दावा भर रहे हैं। और महागठबंधन के प्रत्याशी जो हैं, तेजस्वी यादव, वो भी कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। सर्वे आया, उसमें भी उनको बढ़त दिखाई गई है। फुलवारी शरीफ में हम लोग हैं और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि आखिर वो इस बार किसको अपना मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे और विधायक किसको देखना चाहेंगे। जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम एमडी कमर हुआ। एमडी कमर साहब जी। बिहार इलेक्शन आ रहा है, आपके नज़दीक ही है। फुलवारी विधानसभा में इस बार क्या होने वाला है? इंशाल्लाह ओवैसी साहब जीतेंगे और अच्छे से जीतेंगे, इसलिए कि अच्छा काम भी करेंगे वो। हाँ। और लेकिन विधायक तो आपके पास सीपीआई के हैं ना, आरजेडी गठबंधन के हैं ना जी, विधायक जो मौजूदा हैं। उन्होंने काम ठीक नहीं किया। काम बीच में पब्लिक के बीच में आते नहीं है मिलने जुलने के लिए। हाँ। खाली जीतने से मसला हल नहीं ना होगा। हाँ। मेन आना पड़ेगा, पब्लिक के पास आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। हाँ। जीत उसी को आदमी दिलाता है जो है कि आए पब्लिक के पास मिले, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, मिलना जुलना चाहिए। है ये इंशाल्लाह। देखिए, हर कोई अपना अपना कौम देख रहा है तो जाहिर सी बात है कि लोग भी अपना कौम देखेंगे। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जीतने के लिए और जिताएंगे ही। अच्छा, किसको जिताएंगे? ओवैसी साहब को इंशाल्लाह जरूर फुलवारी से जिताएंगे। जिताएंगे। जी, फुलवारी शरीफ से इंशाल्लाह जरूर लोग जिताएंगे। तो कह रहे हैं कि बिहार व सीमांचल में ही है जो भी चीज़ है और कहीं नहीं। ऐसा नहीं है, सभी तरफ उनकी लहर है। इंशाल्लाह वो जीतेंगे इस बार। और हाँ, इंशाल्लाह जीतेंगे और अच्छे से बढ़िया से जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम है अब्दुल हादी और जामिया आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात मिल्कियाना मोहल्ला का मैं डायरेक्टर हूँ। एक गर्ल्स हॉस्टल है वो, जो कि हमारे यहाँ सर न सिर्फ बिहार बल्कि अदर कंट्रीज़ तक की बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी बातें नहीं रखूँगा। हो सकता है कि आप मुझे ना जानें और मुझे आप मेरी बातों को पसंद ना करें, मगर मैं एक ऐसी किताब से और एक ऐसी ज़ात का हवाला दूंगा जिस ज़ात और जिस किताब पर पूरी दुनिया, जो कि नमाज रसूल और जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उन लोगों का यह ईमान होता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है फ़ला व रब्बिका हत्ता युहक्किमुका फ़ीमा शजरा बैनहुम। इसका मफ़हूम शरीफ इन शॉर्ट में बताना चाहता हूँ और वो फिर मैं उसको ले जाऊँगा ओवैसी साहब की तरफ। ऐ लोगों, न तुम्हारी मस्जिद महफूज होगी, न तुम्हारी ये खानका है, न तुम्हारा मज़ार, न तुम्हारा मकबरा, न कब्रिस्तान। कब? जब तक तुम अपनी सियासत, अपनी क़यादत मजबूत ना कर लो। ये कौन कह रहा है? ये रब तबारक व तआला फरमा रहा है। लिहाजा मैं तमाम तर गयूर मुसलमानों से कहना चाहता हूँ जिनके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, तो जाहिर है कि आप उनकी बातों को एक्सेप्ट और तस्लीम ज़रूर करोगे। लिहाजा मैं कहना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल देखे बरेली शरीफ यूपी में किस तरह से जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए हैं और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ बीजेपी की सरकार आएगी। मैं कहना चाहता हूँ फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरूना साअतन व ला यस्तक़दिमून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हमें किससे डरना है? जब हमारी मौत जिस वक्त होनी है वो मर के रहेंगे हम। न किसी पार्टी से हमें डर है न खौफ। लिहाजा मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी क़यादत मजबूत कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं जिस तरह से बरेली शरीफ में चुन चुन कर शरीयत और यहाँ के कानून के मुताबिक जिसे नाबालिग कहा जाता है
उसे भी मारा गया और आज वो बंदा, वो छोटा सा मासूम बच्चा अल्लाह के प्यारे हो गए। अब वो दिन दूर नहीं है बिहारियों, तमाम तर लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी इस तरह के मामलात होने वाले हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां महफूज रहें, तुम्हारी माएँ महफूज रहें, तुम्हारी मस्जिद, तुम्हारी खानका, तुम्हारा मकबरा, तुम्हारी कब्रिस्तान, सारा कुछ महफूज रहे, तो बस एक परचम तले आ जाओ, और वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का परचम। बस सर मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि मैंने जो बातें अर्ज़ की है ना, वो अल्लाह तबारक व तआला की बातें हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि रब की बातों को आप इग्नोर कर रहे हो या अपने पेट पालने के लिए, और ऐसा इंसान जो कभी भी आपको धोखा दे उसकी दड़ी बिछाने के लिए आप काम करोगे। ये मैं वही चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, एक सवाल हो रहा है। आप कुरान और हदीस की बात कर रहे हैं, दूसरा इंसान आपको क्यों वोट देगा? आप तो एक ही पक्ष की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जीत पाएंगे ऐसे? नहीं, बिल्कुल। असदुद्दीन ओवैसी उस अजीम तरीन हस्ती का नाम है सर, जो न कभी मुसलमानों के बारे में, सिर्फ उनके बारे में नहीं आवाज़ उठाता, बल्कि वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जहाँ वो बंदा जुल्म को देखता है, बग़ैर ज़ात को देखते हुए वो बंदा आवाज़ उठाता है सर। हमने जो कुरान पाक की जो आयत करीमा पेश की है वो इसलिए कि हमारे मुसलमान हजरत वो कहते हैं कि ओवैसी साहब बी टीम है, इसलिए हमने उनकी बातों को, हमने रब की बातों को उसमें ऐड किया। बाकी असदुद्दीन ओवैसी वो अजीम तरीन हस्ती है जो तमाम तर फ़िरक़े, तमाम तर मज़ाहिब के लोगों के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला बंदा है, और इसे दुनिया एक्सेप्ट करती है। ये अलग बात है कि हम और आप एक्सेप्ट ना करें। लिहाजा मैं तमाम तर लोगों से कहना चाहता हूँ, फुलवारी शरीफ के लोग अगर हमें देख रहे हैं तो यहाँ से जो कैंडिडेट उतर रहे हैं, आप उन्हें पूरा सपोर्ट कीजिए, मत देखिए कि कौन क्या कह रहे हैं। जी सर। यहाँ ऐसी सीट है, कोई नॉन मुस्लिम ही आएगा, मतलब ऐसी वाला ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि एक परचम के नीचे आ जाइए, आप कह रहे हैं कि एक परचम के नीचे आ जाइए, ये क़यादत सुनिए। बिल्कुल एक परचम के नीचे, इसलिए कि वो परचम है, ये वो झंडा है, जिस झंडा को उठाने वाला इंसान है, और जिस झंडा के तले में आप लोगों को मैं आने की दावत दे रहा हूँ। इस झंडा में ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, सब लोग भाई भाई है, वो झंडा है सर। तो यही तो कांग्रेस और आरजेडी भी कहती है। नहीं तो फिर अगर यही वो लोग जो कहती है, जितनी भी टीमें हैं, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो आवाज़ लगाई थी कि हमें आप साथ में ले लें, तो क्यों कर उन्होंने ये मुनाफिकाना वाला अंदाज़ रवैया इख्तियार किया था? वो लोग तो नहीं, उनके साथ सारा मुस्लिम है तो वो क्यों आए? ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं कि उनके साथ सारे मुस्लिम हैं। हम जैसे नौजवान एजुकेटेड लोग, जिसके दिल में अल्लाह, उसके रसूल और मजलूम लोगों की आह, और आने वाले ये जो बिहार को चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा बिहार बने, वो लोग, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम तर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल। क्या लग रहा है, जीत पाएंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि वो ज़रूर जीतेंगे। अगर बिहार को चाहते हैं कि ये बिहार वो यूपी की तरह ना बने, तो इंशाअल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब ज़रूर जीतेंगे।